एक ऐसी धरती जिसका इतिहास सदियों पुराना है और आत्मा अजेय। आज के इस विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश की जड़ों को खंगालने वाले हैं। ये किसी आम जगह की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व हमारी सभ्यताओं की बिल्कुल नींव में बसा है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ हम इस भूमि की उस पहचान को उजागर करते हैं जो समय के अनगिनत बदलावों के बावजूद आज भी पूरी तरह से जीवंत है। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो प्राचीन काल में इसी भूमि को आर्यावर्त और मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अब ये केवल एक नाम नहीं है, बल्कि महान सभ्यताओं की जन्मस्थली का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोचिए, यही वो जमीन है जहां से कई पौराणिक कहानियों, महान राजाओं और परम संतों के सफर की शुरुआत हुई थी। इसने भारत के शुरुआती इतिहास को गढ़ने में वाकई बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इस अमर आत्मा को गहराई से समझने के लिए हम 5 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, प्राचीन सभ्यता और वाराणसी। दूसरा, 1857 की क्रांति। तीसरा, लखनऊ की तहजीब और कला। चौथा, धार्मिक एकता। और आखिर में यहाँ का जनजीवन और त्योहार। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्राचीन सभ्यता और वाराणसी। ये वो दौर था जब इतिहास की सबसे गहरी जड़ें आकार ले रही थीं। जब भी प्राचीन सभ्यता की बात होती है तो वाराणसी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार इसे सीधे भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त है। ये एक ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों से बिना रुके सांस ले रही है और समय के अनगिनत थपेड़ों को सहकर भी बिल्कुल अडिग खड़ी है। यहाँ की आध्यात्मिकता का स्तर कुछ ऐसा है कि गंगा नदी के किनारे शाम की आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। ये आरती कोई साधारण रोजमर्रा का अनुष्ठान नहीं है। ये एक ऐसा चमत्कारी अनुभव है जो सच में आध्यात्मिक शांति का आभास कराता है। दीपों की वो भव्य चमक और पवित्र वातावरण दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 1857 की क्रांति की शुरुआत। महान राजाओं के युग के बाद ये वो समय था जब इस धरती ने अपना उग्र और क्रांतिकारी रूप दुनिया के सामने रखा। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभ्यता के आरंभ से लेकर 1857 में मेरठ से उठी क्रांति की ज्वाला और अब आधुनिक व्यापार व शिक्षा का दौर, विकास का ये पूरा क्रम कितना नाटकीय और प्रेरणादायक रहा है। ये बदलाव साफ दर्शाता है कि कैसे एक प्राचीन भूमि समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए खुद को आधुनिक रूप में ढाल रही है। 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आपको पता है कि इसकी पहली चिंगारी मेरठ से ही उठी थी? यहीं से वीर सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिला देने वाली लड़ाई का शंखनाद किया था। ये महज एक बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संगठित आवाज थी जिसने आगे चलकर पूरे देश में आज़ादी की अलख जगा दी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, लखनऊ की तहजीब और कला। एक ऐसी विशेष संस्कृति जो अपनी विनम्रता के लिए जानी जाती है। लखनऊ का नाम आते ही जो चीज़ सबसे पहले जहन में आती है वो है यहाँ का नवाबी अंदाज और तहजीब। यहाँ की बोलचाल में जो आदर और मिठास है ना, वो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। चाहे वो लजीज कबाबों और विश्व प्रसिद्ध बिरयानी की महक हो या फिर कपड़ों पर की जाने वाली बेहद बारीक चिकनकारी कला, ये समृद्ध विरासत इस शहर को दुनिया भर में एक बिल्कुल अलग ही मुकाम देती है। अब रुक करते हैं चौथे हिस्से का, धार्मिक एकता और भाईचारा। विभिन्न धर्मों का एक साथ मिलकर रहना ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ एक ही राज्य में आस्था और प्रेम का एक अनूठा संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या है जो करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो ठीक दूसरी तरफ प्रेम और बेहतरीन वास्तुकला का अमर प्रतीक आगरा का ताजमहल है। ये दोनों ही प्रतिष्ठित स्थान एक ही भौगोलिक सीमा में मौजूद हैं, जो विविधता में एकता का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण पेश करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर, जनजीवन और प्रमुख त्योहार। आइए यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन को समझते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो ये 2 मजबूत लेकिन अलग अलग स्तंभों पर टिकी है। जहाँ गांवों में आज भी खेती जीवन का मुख्य आधार है और मिट्टी से जुड़ाव बरकरार है, वहीं दूसरी ओर शहरों में व्यापार और शिक्षा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।
दरअसल ग्रामीण मेहनत और शहरी प्रगति का ये बेहतरीन संतुलन ही है जो समाज को निरंतर आगे की ओर ले जा रहा है। और त्योहारों की बात किए बिना तो ये चर्चा अधूरी ही रहेगी। यहाँ के जनजीवन में त्योहारों की रंगत पूरी तरह से घुल मिल गई है। होली के रंग हो, ईद की मिठास हो, दिवाली की जगमगाहट या मुहर्रम की अकीदत, हर उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये सारे अवसर अलग-अलग पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाते हैं और पूरी संस्कृति को एक बड़े साझे जश्न में बदल देते हैं। तो इन सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उभरता है। क्या उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य है या सदियों के भाईचारे की एक जीवित आत्मा? असल में ये महज जमीन का एक प्रशासनिक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और संस्कृति की एक अमर तस्वीर है जो आज भी सांस ले रही है। इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।